हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपको। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 75 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज। आपसे पूछ रहा है वो, देखो आपको हाइट टावर दे रखा है, तो एक काम करते हैं, एक रफली फिगर बना लेते हैं हम। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इधर से क्या बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कितना है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा बाय एंगल साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये कितना है 75 मीटर। ठीक है, आपसे वो ये पूछ रहा है, ये टावर है, ठीक है। तो एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, और वो टावर से कितनी डिस्टेंस पे ये पूछ रहा है। तो इसको मान लो आप x, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है हमारा p अपॉन b, ठीक है। तो tan थीटा लगा दो यहाँ पे, tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 75 मीटर, ओके। और b कितना मान रखा है हमने x, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 75 अपॉन में x। तो आंसर आ गया आपका 75√3। और देखो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट द वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर लैडर टचेस द वॉल। ठीक है, तो आप इसको रफ फिगर से ये समझ सकते हैं। देखो क्या कह रहा है वो आपसे, एक वॉल है और उस पर एक लैडर रखी हुई है इस तरह से, ठीक है। तो मान लो कि ये लैडर है आपकी, ठीक है। ये कितने मीटर की है 15 मीटर की लॉन्ग वॉल है ये, ठीक है, मतलब कि लैडर है ये, वॉल पे इस तरह से लीन है वो। और वॉल से ये एंगल कितना बना दिया, देखो एंगल कहां बन रहा है, यहाँ पे उसका एंगल बन रहा है, कहां पे, यहाँ पे। क्या बोला है उसने, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। कहीं आप बेस पे बना दोगे क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब वॉल की हाइट आपसे पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर लैडर टचेस द वॉल, मतलब वॉल पे तो वो यहाँ टच कर रही है ना, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये इसको आप x मान लो, ठीक है, ओके। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, सॉरी साइन थीटा दी, देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री है आपका, तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस रहता ही रहता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। आपने पढ़ा है पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी अपॉन एच क्या होता है हमारा साइन थीटा, बी अपॉन एच क्या होता है हमारा कॉस थीटा, और पी अपॉन बी क्या होता है हमारा टेन थीटा। तो बेस है ये, कोई थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये बचा बेस। तो x अपॉन 50, तो मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और बेस हमने कितना मान रखा है x, और हाइपोटेनस आपको कितना दे रखा है 15 मीटर। और cos 60 डिग्री इक्वल टू x अपॉन 15, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, जो sin 30 की होगी, मतलब 1/2 x अपॉन में 15, एलसीएम ले लो, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। तो दैट इज योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा ज्यादा। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर on the ground when the sun's elevation is 60 degree, find the height of the pole। तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रफली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं, तो दैट इज योर डायग्राम। अब देखो एक बात बताओ, कोई पोल है, उसकी जो शेडो है वो तो जमीन पे पड़ेगी, है ना। अगर जमीन पे नहीं पड़ रही है, अगर आपकी शेडो जमीन पे पड़ती है ना, अगर नहीं पड़ती तो फिर समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है ना। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, तो जमीन पे पड़ती है, ठीक है ना शेडो, तो उस बात तो नहीं है, चेक करा लेना, ठीक है ना। तो सबकी जो शेडो है वो जमीन पे पड़ती है, ठीक है। अब देखो शेडो कितनी देर की 2√3 मीटर,
ओके, और एंगल जो है सन का एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ द पोल आपसे वो पूछ रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, तो लगाओ फिर इसी बात पे, ठीक है। तो tan थीटा आपका क्या होता है हमारा P अपॉन B, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर आपको निकालना है, h हमने मान रखा है, लिखा करोगे लेट h इक्वल्स टू दिस, इतने मीटर, ठीक है, और बेस इक्वल्स टू दिस, है ना। तो ये चीज मेंशन करोगे एग्जाम में, को थोड़ा अच्छा लगता है, नंबर पूरे मिलेंगे, है ना, और पूरे ही लेना है एग्जाम में नंबर। तो उस हिसाब से बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं देना है एग्जाम को कि नंबर को कहीं पे काट पाए, ठीक है, इस वजह इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो ये कितना है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3, और h अपॉन के 2 अपॉन √3, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका, h की वैल्यू कितनी होगी 2√3 इंटू √3, और रूट से रूट भाई साहब कैंसिल हो जाता है आपका, आपको पता ही है, बचपन से जानते हो, नहीं जानते तो अब जान लो, कोई बात नहीं, 2 into 3 = 6 मीटर, दैट इज योर आंसर, वेरी सिंपल। तो चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे, इफ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक इज twice the height of the tower on which it is fixed and the angle of elevation from of the top of the tower as seen from a point on the ground is 30 degree, then the angle of elevation of the top of the flag staff as seen from the same point is। देखो क्वेश्चन का रफली डायग्राम हम बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक, देखो एक पहले यहां पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर h है, तो जहां पे फ्लैग को लगाते हैं वो क्या है, ट्वाइस है, ठीक है ना। तो यहां अगर ये h है, तो ये जो हाइट है ना आपकी, ये कितनी हो जाएगी 2h, ऐसा वो कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, वो कह रहा है इट इज फिक्स्ड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एज सीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये जो टॉप है इसका, जहां से मतलब फ्लैग स्टार्ट हो रहा है, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है ये बताओ, ठीक है, पूरा एंगल कितना है, हमने मान लिया लेट थीटा है, ठीक है, इसको थीटा सही से। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, स्टैंडर्ड में खासकर। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, ये आपका h है, ये आपका 2h है, इसको एक काम करो A B C D। तो आप लो पहले इन ट्राइंगल A B C, ठीक है, A B C में आप ट्राइंगल लो, ठीक है, आपको ये दे रखा है और कुछ तो आपको दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज दे रखी है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे tan थीटा, देखो इन ट्राइंगल ABC लिख लिया आपने, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा h अपॉन AB, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे थीटा पूछा है, तो h अपॉन AB, ठीक है। तो 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, h अपॉन AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, AB इक्वल्स टू कितना हो गया √3h, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप ऐसे ही सेम टू सेम क्या लो, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD सेम थीटा क्या, अब की बार क्या एंगल क्या है, थीटा ही है, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, देखो h प्लस 2h कितना हो जाएगा आपका 3h हो जाएगा, ठीक है। तो 3h अपॉन AB, और tan थीटा ऐसे कैसे है, तो ये तो इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते आप। तो यहां से आप AB की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी हमारी 3h अपॉन में tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब AB की वैल्यू क्या है √3h, AB की वैल्यू क्या है 3h अपॉन tan थीटा। तो क्या करेंगे हम, इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। क्या करो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दैट इज, तो रख दो, देखो क्या होगा √3h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3h अपॉन tan थीटा। अब देखो h से h कट रहा है, काट दो, ठीक है। tan थीटा इधर आएगा और 3 यहीं आएगा, ये √3 को अपॉन में ले जाओ, अपॉन में √3, ये जो 3 है इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो आप अगर इसको रेशनलाइज करोगे तो आपको मिलेगा 3√3 अपॉन 3, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी कुल मिला के √3। अब मुझे बहुत ही प्यारे बच्चों, √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan में कितनी वैल्यू होती है √3 में, आप बोलोगे tan 60, ठीक है, मैंने लिख दिया, आपकी बात मान लेता हूं मैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी tan 60, तो थीटा कितना आ गया आपका
60 डिग्री, दैट इज योर आंसर मेरे बच्चों। तो कौन सा क्वेश्चन है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, दैट इज। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। टू फ्रेंड्स रोहित एंड मोहित आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर ऑफ हाइट कितना 60 मीटर। इफ देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रेंड इज। देखो वो पहले ही बोल रहा है आपसे क्या, अपोजिट साइड। ऐसे जो क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूं ना कि आपको मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा, वो भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। तो मैं इसका रफ डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। देखो ये आपका टावर है, ठीक है, और ये कितने मीटर का है? 60 मीटर का टावर है, ठीक है। अब रोहित और मोहित क्या है, अपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं टावर के, ठीक है। तो एक का एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, एक का बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और ये इस तरफ, और इसको हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये कितना होगा? अब आप ये बताओ कि ये 30 होगा या ये 40, क्या होगा बताओ। ये देखो यहाँ पे क्या है, इंक्लिनेशन कम है, तो ये कितना होना चाहिए कायदे से देखा जाए तो 30 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है। इसको आप ए बी मान लो, ए बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। तो आपको पूछ रहा है वो सी डी, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपने बीसी निकालना है और बीडी निकालना है, और क्या कर देना है आपने, प्लस कर देना है, तो दैट इज योर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप एक तरफ वाले ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब एक काम करो, आप इसको बीसी ना लो, कोई बात नहीं। तो आप क्या लोगे, tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका इस ट्रायंगल में, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 अपॉन में √3, आप यही कहोगे। और ए बी आपको कितना दे रखा है 60 मीटर, ठीक है। और BC आपको निकालना है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा 60√3 मीटर, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम ऐसा ही सेम टू सेम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी टी में करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी टी, ठीक है। तो इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा इसमें यहाँ पे, ए बी अपॉन बी डी, कितना, ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। अब थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, tan 45 डिग्री, ए बी 60 अपॉन बी डी आपको निकालना है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 60 अपॉन में बी डी, तो बी डी कितना आ गया आपका 60 मीटर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको सी डी लेंथ चाहिए, कितनी चाहिए सी डी, ठीक है। सी डी कब आएगी आपकी, जब हम बी सी प्लस बी डी को जोड़ देंगे। तो ये कितना आया था आपका 60√3 प्लस 60 को कॉमन आ रहा है, ले लो √3 प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन सही, सबसे सही ऑप्शन इसका कौन सा है, सबसे सही क्या मतलब, जो सही ऑप्शन है वो इसका है बी। बी इज योर right answer. I hope you understand this question.